अभी कोई मेरे घर में नहीं, बस हम 3 बहन हैं घर में और कोई नहीं है हम लोग के घर में। मर्द में कोई नहीं है। कहाँ हैं सब लोग? सब केस दर्ज कर दिया गया है तो इस वजह से सब भागे हुए हैं, जो भाई वगैरह है। अब मेरे अब्बू को तो अरेस्ट कर लिया गया है। भाई के ऊपर भी केस है? जी, मुश्किल से ज़िंदगी हम लोग की गुजर रही है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में अभी है, दरभंगा हॉस्पिटल में। कब से हैं वो, मतलब इस मामले के बाद? जी, इस मामला को लेकर के जब मेरी अम्मी बीमार पड़ गई है तो इसलिए अभी हॉस्पिटल में है दरभंगा। तो ऊपर से बोला जा रहा है कि ऊपर से दबाव था, मेरे अब्बू हक के लिए आवाज़ उठाए हैं। ये सब मुसलमानों के लिए है, उन्होंने एक सिर्फ गुफरान के लिए ही नहीं था, यहाँ सब 10 गुफरान के लिए है, इसलिए आवाज़ उठाएं। कब्रिस्तान का विवाद पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर कब्रिस्तान पर कब्जा करने की खबरें आ रही हैं। उसी तरह की खबर मधुबनी जिला के फुलपरास के नरहैया गांव से आया, जहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम था गुफरान, बूढ़े व्यक्ति थे, उनके घर पर हम हैं और वो इस वक्त जेल में है। उनकी बेटी हमारे साथ है। आपने कामरान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत करीब से इस मामले को देखा। सबसे पहले इन्होंने उठाया था इस मामले को, ये क्या मामला? हम यहाँ आए हुए थे और यहाँ एक प्रदर्शन हुआ था अनुमंडल कार्यालय के बाहर समझिए, और लोग मुसलमान यहाँ धरने पर बैठे हुए थे क्योंकि कब्रिस्तान का मामला है। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, पूरी तरीके से समझ लीजिए। कब्रिस्तान है और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अलॉटेड है, सरकार के अधिकारियों ने, क्योंकि उन लोगों के पास अपर समाहर्ता का लेटर है, 1967 का लेटर रखे हुए हैं, जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया कि ब्यूरियल लैंड के तौर पर हम पेश कर देते हैं। और वो कागज़ मुझे दिखाने वाले इनके फादर हैं। अच्छा। गुफरान साहब। हाँ। वो हमें कागज़ दिखाते हैं, कागज़ दिया भी उन्होंने, जो इस वक्त जेल में है, जिन्हें जेल में गिरफ्तार किया। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हम आपको बताएं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये बात मुझे बताना है। और उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर के संजय झा जी के पास गए थे, जो कि जेडीयू के नेता हैं, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके पास वो जाते हैं। और इनके फादर ये कहते हैं कि जब हम जाते हैं तो हमें एक तरह से दुत्कार दिया जाता है कि तुम मुसलमान होकर के वोट कहाँ दिए, मुसलमान हो, तुमने वोट नहीं दिया था। तो क्या अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी मुसलमानों का कार्य नहीं करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ये बात कह दिया है तो कुछ दिनों के बाद होता यह है कि एक फिर से काम शुरू हो जाता है। जब काम शुरू होता है उस वक्त इनके फादर वहाँ पर मौजूद भी नहीं होते, जैसा कि मुझे खबर मिली थी। उस दिन मैं नहीं आ सका था, लेकिन मुझे खबर मिली कि वो वहाँ नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया ये कह करके कि ये तमाम चीज़ें जो हुई है, क्योंकि आरोप लगाया गया प्रशासन के द्वारा कि पत्थर फेंके गए, लाठी डंडे से जो है पुलिस प्रशासन के लोगों को मारा गया है। एक साहब का मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। हालांकि हमारी टीम ने जब यहाँ आकर के कवर की तो आपको बताया कि कम से कम दर्जनों महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने शिकायत की कि हमें मारा गया। हमने तो वीडियो हमारे पास विजुअल्स है जिसमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इनके फादर को अरेस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा वीडियो, लुंगी पहनी हुई है, लुंगी पहने हुए हैं और गंजी बनियान पहने हुए और लेके गए। उनकी बेटी है, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इनके फादर कहाँ थे, क्यों उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा का पूरा मामला है। देखिए, मेरे अब्बू को गलत तरीके से फंसाया गया। ये कब्रिस्तान को लेकर के मेरे अब्बू, मतलब उस पर भवन बनाया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, और मेरे अब्बू इसमें आवाज़ उठाए हक के लिए, तो इसलिए गलत तरीके से उसको फंसाया जा रहा है और ले गए यहाँ से अरेस्ट करके। किसी बगल गांव में थे वो। आपके पापा जो हैं, अब्बू जो हैं, उन्होंने कोई मतलब यहाँ पे मीटिंग किया था क्या कि पत्थर फेंकेंगे, इस तरह का कुछ भी मीटिंग नहीं हुई थी? नहीं, कुछ भी मीटिंग, घर में मीटिंग वगैरह कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी। क्या लग रहा है कौन लोग फंसाया होगा उनको? अब तो ये साजिश के तहत किया गया है, इसमें कुछ साजिश भी है। मेरे अब्बू पे आरोप लगाया गया है ये गलत तरीके से। किस तरह की साजिश लग रही है आपको? किसने साजिश की होगी इसमें? ये तो ऊपर से बोला जा रहा है कि ऊपर से दबाव था, मेरे अब्बू हक के लिए आवाज़ उठाए हैं। ये सब मुसलमानों के लिए है, उन्होंने एक सिर्फ गुफरान के लिए ही नहीं था, यहाँ सब 10 गुफरान के लिए है, इसलिए आवाज़ उठाएं। आज कब्रिस्तान को दबाया जाएगा, कल कोई दूसरे कब्रिस्तान को दबाया जाएगा, इसलिए आवाज़ उठाए। अच्छा, आपको तो बेटी है, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। जी, बहुत तकलीफ। जेल चले गए तो परेशानी तो और ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा। अभी कोई मेरे घर में नहीं, बस हम 3 बहन हैं घर में और कोई नहीं है हम लोग के घर में। मर्द में कोई नहीं है। कहाँ हैं सब लोग? सब केस दर्ज कर दिया गया है तो इस वजह से सब भागे हुए हैं, जो भाई वगैरह है। अब मेरे अब्बू को तो अरेस्ट कर लिया गया है। भाई के ऊपर भी केस है? जी, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी हम लोग की गुजर रही है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में अभी है, दरभंगा हॉस्पिटल में। कब से हैं वो, मतलब इस मामले के बाद? जी, इस मामला को लेकर के जब मेरी अम्मी बीमार पड़ गई है तो इसलिए अभी हॉस्पिटल में है दरभंगा में। नीतीश कुमार से कुछ उम्मीद है? जी, नीतीश कुमार से ही हमको बहुत यह आस है कि वो जरूर न्याय दिलाएंगे, हम लोग को न्याय देंगे। मुख्यमंत्री जी से आपको उम्मीद है कि वो न्याय देंगे? जो न्याय देंगे जरूर। बिहार में
मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो ज़रूर हमें न्याय देंगे, दिलाएंगे वो, और मेरे अब्बू को रिहा करवाएंगे वो, और बोलेंगे हम। चलिए, ये इस वक्त जो है परेशानी का वक्त है। बेटी के लिए क्या मुश्किल होगी आप जान सकते हैं कि बाप जेल में है, घर के सारे परिवार और गांव के लगभग लोग यहाँ से भागे हुए हैं। ये सारी स्थिति है। महिलाएं सिर्फ गांव में है। उन्होंने कहा कि मेरे फादर को साजिश के तहत फंसाया गया, फंसाने वाले लोग कोई और होंगे, इसलिए इस तरह की हरकत की गई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन्होंने अपील की कि आपकी सुशासन की सरकार है, मुसलमानों के विकास की बात करते हैं, इसलिए ये एक बेटी जो है, समझिए कि नीतीश कुमार पिता की भूमिका में भी होंगे इनके लिए, तो वो ज़रूर सुन रहे होंगे, तो ये ज़रूर इनको इंसाफ दिलाएंगे। ये कह रहे हैं कि हमारे फादर को रिहा करवाया जाए, बिला वजह गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है।